भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन चार माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ नहीं हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी मां से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, यह कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एकनाथ जैसे संत, नामदेव, तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप आपकी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर कर, ये कहां लिखा है? हम कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए।
जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारे इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना है। उसको वो कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, तुम भी बोलो अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता है कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने के लिए, दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, क्या ताने किसको? कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या